नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकलम जी श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं का वर्णन है, जो उसमें अंतिम प्रतिमा चल रही है। कल अपन ने समझा था परिग्रह त्याग प्रतिमा कौन से नंबर की है, 90 नंबर की। इसके पहले थी आरंभ त्याग प्रतिमा, आरंभ का त्याग किया। अब जो शेष बचा हुआ परिग्रह था उस परिग्रह का भी त्याग किया, और केवल मात्र बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं है, साथ में उसकी जो ममत्व बुद्धि है, उसके साथ जो लगा हुआ राग है, उसकी जो उपयोगिता भाषित हो रही थी, साथ में सुख दुख का संबंध जोड़ा हुआ था, उसका भी त्याग हो रहा है। अकेले नहीं तो परिग्रह का त्याग करना इसके लिए परमार्थ से संभव नहीं है। संतोष बुद्धि को धारण किया था पहले, तो परिग्रह का परिमाण किया था। संतोष बड़ा था तो परिग्रह नया कमाने का त्याग किया था, और यहाँ पर इतना अधिक संतोष बढ़ा कि मुझे इन पर वस्तुओं की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर इसके भोजन पान का क्या होगा? खाना पीना, कहीं जाना उठना, वस्त्र, इनका क्या होगा? इनको कौन चलाएगा? तो अब कर्म संबंधित विचार, योग्यताओं संबंधी विचार, परिग्रह की अनुपादेयता, परिग्रह से होने वाला संक्लेश, उनका विचार करके ये जीव परिग्रह से ममत्व छोड़ता है, संतोष को बढ़ाता है कि चलाने वाला यदि कोई है इस जगत में, इस जीव का जीवन, तो वास्तव में मेरा करा हुआ परिग्रह नहीं है। यदि उसमें और कर्म की तरफ से विचार किया जाए तो जैसा जैसे कर्म के संयोग होते हैं, उदय होते हैं, उसके अनुसार उन पदार्थों की प्राप्ति या उनका छूटना होता है। हम कई बार सोच के भी रखते हैं कि पदार्थ मिलेंगे, हमने कमा के रखा है, जोड़ के रखा है, और वे सारी चीज़ें हमारे साथ अंतिम दम तक साथ देगी। परंतु यही देख लेते हैं कि वे सारी चीज़ें साथ दें, वे हमारे साथ हमेशा रहें, और हों तो भी वे काम आवे ही, ऐसा नहीं हो पाता है। कारण कि जैसा जैसा कर्म के साता असाता आदि के विपाक उदय रहते हैं, उसके अनुसार उन सामग्रियों का बदलना, प्रयोग में आना नहीं होना भी होता है। तो ये सामान्य सिद्धांत हम विचारते हैं, लेकिन जब और इसकी गहराई से इसका प्रयोग करते हुए व्यक्ति जाता है तो समझता है कि वास्तव में ये बाह्य जितना सारा का सारा परिकर है, समूह है, ये अपने अधीन नहीं है। हम सोच रहे कि मेरे अनुसार चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम जितना चाहते हैं उतना ये रहेगा हमारे साथ, हम सोच रहे हैं कि जितना मैंने इसकी सुरक्षा करी है ये वैसा का वैसा संरक्षित रहेगा, काम आएगा। परंतु ये सोचना कर्म के उदय के आगे बेकार है, क्योंकि इसका मालिक वास्तव में पर है, मैं नहीं हूँ। परमार्थ से देखें तो वस्तु से अपनी अपनी मालिक है, और यदि अंतरंग दृष्टि से देखें तो एक कर्म का उदय मालिक है। मेरा नाम तो कहीं आता ही नहीं उसमें, मैं यानी जीव तत्व। उस जीव तत्व का इससे मालिक बने का संबंध नहीं बन पा रहा। कर्म जो है वह हमें देख नहीं पा रहा, वह इसकी फिरकी फिरा रहा है। चीजें कौन कौन सी आ रही है? जो जो उदयानुसार है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था है, भोजन आदि भी उसी के अनुसार मिलता है, उसी के अनुसार कम घट बढ़ होता है, तो फिर इस परिग्रह को जोड़ जोड़ करके रख करके मैं अपना जीवन चलाऊंगा, ये कैसी विचित्र सी बात है। इस बात में वो बहुत आगे बढ़ गया, संतोष में आगे बढ़ गया, और बाह्य चीजों को डाल दिया कर्म के उदय पे, और अपने अंतरंग में अपने पुरुषार्थ को करना ये डाला अपने पे। अपना काम ये है कि अपन स्वयं को देखें और बाकी व्यवस्था वाले जाने। जैसे ऐसा होता है ना, कोई विद्वान है, विद्वान बाहर से प्रवचन करने आए, तो उनका काम कितना है, विद्वान का काम कितना है, उसमें उनको प्रवचन ही करना है, और बाकी जो व्यवस्थाएं माइक की, भोजन की, रहने की, निवास की, और जो जो भी हो सकती सुविधाएं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
वहाँ जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका काम है। उस व्यक्ति को, उस विद्वान को तो एक ही काम करना है। क्या काम करना है कि वे अपना ज्ञान ध्यान साधना करते हुए जो लोकोपकारी भव्य जीव के हित के लिए कुछ कह सकते हो तो कह। ऐसे ही समझ लो जिन मुनिराज है, मुनिराज नगर में आए तो मुनिराज का क्या कर्तव्य? जनता के लिए। जनता के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वो अपना काम करें, और जनता का उनके लिए कर्तव्य है कि वो सब करें। अब वो जितना कर पाए नहीं कर पाए वो जनता है, उनका भाग्य है। ऐसे के ऐसे ये व्यक्ति देख रहा है कि मेरे साथ अब जो बाहर में होना है वह पुण्य पाप के उदय अनुसार होता रहेगा। जैसे मुनीश्वर भगवंत बिना परिग्रह के रहते हैं फिर भी उनका जीवन चलता है, वैसे ही इस देह का जीवन जितना चलना होगा, देह की स्थिति के अनुसार जो मिलना जुटना होगा वह मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके मुझे क्या करना है? अपनी आत्मा में स्थित रहना है, ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व भाव में ही लीन रहना है। इस भावना से बहुत अच्छे से प्रेरित होकर के यह जीव ममत्व छोड़ता है और परिग्रह का त्याग करता है। समझ में आया? मतलब जीवन कैसे चलेगा? तो जीवन चलता है, मुनिराज का चलता है कि नहीं? एलक जी छुल्लक जी का चलता है कि नहीं? अरे अन्य की जाने तो अन्य साधन में भी ऐसे अनेक हैं, और जैनेतर भी हैं, उनके भी चलते हैं। जैनों की क्या बात कहें, जैनेतर भी ऐसे हैं जो गृहस्थ जैसे हैं या परिग्रही जैसे हैं, फिर भी उनके जीवन चलते हैं। भोजन की एक बात रहती है, बाकी सारा परिग्रह तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही है। सबसे मुख्य यदि कुछ चाहिए जीवन में तो एक भोजन है। भोजन के अलावा वस्त्र बर्तन कपड़े मकान इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो तो भी चलता है। एक भोजन की एक अनिवार्यता जैसी हो जाती है। तो भोजन भी वास्तव में देखो मिल कैसे रहा है, अपन रोज चाहते क्या है और मिलता क्या है, किस स्वाद का, किस रूप में, किस रंग में, कैसी कैसी चीज़ें चाहते हैं, परंतु कैसी कैसी प्राप्त होती है। क्यों होता है वैसा अंतर बदलाव? कारण उसका कारण कर्म के उदय आदि। तो उस चीज को अनुभव करता हुआ देखता हुआ उस परिग्रह के प्रति निर्ममत्व भाव को धारण करता है और इस परिग्रह को पूर्ण रूप से छोड़ता है। और केवल अचेतन परिग्रह की बात नहीं चल रही है, उन्होंने कहा परिचित्त परिग्रहात। परिचित्त यानी जिसको चित्त में बसाया हुआ है, ऐसा जो बहुत निकट का परिग्रह है। यानी निकट का परिग्रह कौन सा है? सबसे निकट का परिग्रह बाहरी वस्तुओं में देखें तो सबसे निकट का परिग्रह कहलाता है शरीर का। इससे निकट और कुछ भी नहीं है। और इसको तो लेकिन अभी छोड़ा नहीं है, इसको तो धारण ही किया हुआ है। इसकी ममता को छोड़ रहे हैं, वो छोड़ते छोड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन और कौन है इसके अलावा? तो इस शरीर के संबंध से जो उत्पन्न हुए साथी हैं, जिन्होंने शरीर को उत्पन्न किया, इस शरीर से जो उत्पन्न हुए, इस शरीर से उत्पन्न होने में या शरीर को सुख देने में जो कारण बने, ऐसे माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे लड़के लड़कियां, इन सब में जो प्रेम है ना, मोह, और उस मोह प्रेम के साथ में जो ममता का परिणाम है कि ये मेरे हैं, ये मेरे घर के हैं, मेरे कुटुंब के हैं, ये बड़े अच्छे हैं, इस प्रकार का जो राग भाव उसमें बना हुआ है वह भी परिग्रह के अंतर्गत ही है। उसको बोलते हैं अचेतन और चेतन परिग्रह में से चेतन परिग्रह। ऐसे तो अपन ने 10 प्रकार का पढ़ा था, अंतरंग और बहिरंग। उस अंतरंग बहिरंग में बहिरंग के अंतर्गत आचार्य कहते हैं कि 2 प्रकार के हैं, वे चेतन भी हैं अचेतन भी हैं। अचेतन परिग्रह की तो हमने गिनती करा दी थी आपको, लेकिन चेतन भी हैं, पुत्र पुत्री मकान नहीं, स्त्री भाई माता पिता मित्र कुटुंबी जन, इन सब के प्रति जो ये मेरे हैं ऐसा मोह, और ये भले हैं ऐसा राग, ये बुरे हैं ऐसा द्वेष। तो मोह रूपी जो स्थिति है वो तो अपन पंचम गुण स्थान के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो मोह यानी ये पारमार्थिक रूप से मेरे हैं ऐसा भाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में रहते हुए एक बहुत घनिष्ठता का संबंध बन गया है, अच्छे लगते हैं। उसका ममत्व छोड़ना, अर्थात अब इनका जो होता होगा ये अपना जीवन यापन करेंगे, मैं इनके प्रति भी ममत्व छोड़ता हूँ।
ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका भोग्य बनूं, ये मेरे भोक्ता बने, अथवा विपरीत इस रूप से करना। अब ऐसा नहीं रह गया। मेरा नाती, मेरा पोता, मेरे मामा, मेरा भांजा, ऐसे इन रिश्तों में जो बहुत प्रेम बना हुआ है ना, उस सारे प्रेम का परित्याग कर रहा है ये। चेतन परिग्रह को छोड़ना अचेतन से भी कठिन पड़ जाता है, क्योंकि वो तो बोल रहा है ना, ये बाकी परिग्रह तो कुछ बोल भी नहीं रहे। मकान को छोड़ा जैसे, तो मकान बोल नहीं रहा है, हे स्वामी मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, आप जहाँ जाओगे मैं चलूंगा, ऐसा वो नहीं कहेगा। वस्त्र बर्तन नहीं कहेंगे, क्षेत्र वास्तु नहीं कहेगा। लेकिन ये जो चेतन परिग्रह है, ये कहेंगे भी, हे तात हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। जब सीता माता, सीता जी, उनको अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा होकर के उनका वैराग्य से चित्त भर गया। उन्होंने कहा अब हमको यहाँ नहीं रहना, अब हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ हैं, वन में ही जाएंगे। इस असार संसार से इस सार समय सार शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करके पार होंगे। तो सब उनके जो लोग थे, कुटुंबी, उन्होंने कहा, बाकी लोगों ने नहीं, लोगों ने बाकी अचेतन वस्तु ने नहीं कहा, उन सब चेतनों ने आकर के कहा, अरे नहीं आप रुको, हमने आपको समझा नहीं, आप महान हैं। रामचंद्र जी ने भी कहा, आप अब हमारे साथ महल में चलो। भरत जी ने, शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने, सबने निवेदन किया। उनके बच्चे, उनके माता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तुम्हें सुख दिया है, हमने तुम्हारे आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन किया है, तो तुम अब हमारे लिए तो रुक जाओ, क्यों हमें कष्ट दे रही हो। मतलब वो जितने चेतन थे वो सारे के सारे चेतन आकर के उनसे लिपट गए कि हमको मत छोड़ के जाओ, रहो। अचेतन एक भी नहीं आया, क्योंकि अचेतन कैसे आएगा। और उस चेतन रूप वस्तुओं से संबंध छुड़ाना, जिस पति को स्थान दिया था इतने सालों तक, और जिसकी आस में जीवित थी, और जिसको अपना सर्वस्व माना था, उससे संबंध तोड़ना। आप सोचो कि जब जब विपत्ति की स्थिति थी, उन सारी विपत्ति की स्थितियों में उन्होंने केवल एक का, दो का समझ लो, बाहर में रामचंद्र जी का और अंतरंग में पंच परमेष्ठी का, इनका शरण लिया था। और अब जब इनको आसार लग रहा है तो ये श्री राम हमारे लिए नहीं है, हमारे काम के नहीं है, लव कुश हमारे काम के नहीं है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम तुम्हारी माँ नहीं है वास्तव में, ऐसा कह पाना और ऐसा भाव आना तो कैसा अपूर्व होगा। राग में आकर के, नहीं तो ठीक है अब थोड़ी देर वो घर में रह लेते हैं, हमको संस्कार देना, हमको समझाना, ठीक है इनको समझाएंगे, घर में होगा तो अच्छा होगा, ऐसा जीव के परिणाम आता है। और वो फिर त्याग नहीं हो पाता, बाहर का त्याग कर देता है, अपना कोई परिग्रह नहीं, लेकिन वो चीज चेतन वस्तुएं, उनके साथ में मन जुड़ता जाता है। इसलिए मन को ही चेक करने के लिए यहाँ सागर धर्मरामृत ने दिया था कि कुछ दिन तक उपेक्षा का चिंतन करते हुए घर में रहे और फिर घर का त्याग करे। इन्हें देखे अपनी उपेक्षा कैसी है, अपनी उपेक्षा की भावना, यानी समस्त पदार्थों से, चेतन अचेतन से ममत्व के त्याग की भावना, उनसे तटस्थता की भावना कैसी है। अब भी घर के परिवार के लोगों के प्रति प्रेम है कि ऐसा है, जिसका जैसा योग्यता है, होनहार है, भाग्य है, उसके अनुसार उसका जीवन मरण, साता असाता, सुख दुख, रोग शोक, वो सब उसके अनुसार होगा। हमारे राग करने से, प्रेम करने से जाएगा आएगा नहीं। ऐसी उपेक्षा की भावना को, शरीर से उपेक्षा की भावना को देखता हुआ कि शरीर के लिए भोजन कभी मिल रहा है, कभी किसी ने नहीं पूछा, नहीं बुलाया, नहीं मिल पाया, तो उस समय अपनी स्थिति कैसी है, ऐसे अनेक प्रकार की चीजों की परीक्षा करता हुआ अपने आप को तोड़ता हुआ ये व्यक्ति कुछ दिन तक घर में रहे और ममत्व का त्याग करे। तो जो कहा ना, परिचित परिग्रह, जिनका बहुत अच्छा परिचय है, जो अपने संबंधी हैं, कुटुंबी हैं, उस परिग्रह से भी विरक्त होने की आवश्यकता है। आप घर में रहते हुए जितने लोग हो, कम से कम बैठ के 2 मिनट 5 मिनट तो सोचा करो कि मेरा वास्तव में इस संसार में कौन है। मंदिर जाओ या शाम को, रात को सो या सुबह उठो, उसके बाद एकत्व भावना, मैं हूँ कौन, मेरा कौन है, मेरा साथी कौन है, मैं एक जीव तत्व, इस जीव तत्व के साथ में किस किस का प्रेम है,
और किसका मेरे से पारमार्थिक संबंध है, किसको मैं अपना कहूँ, मेरे माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे ये वास्तव में मेरे हैं कि नहीं है। अभी तो मोह नहीं गया, नहीं तो ये विचार तक भी पैदा नहीं होते हैं। हम तो यहाँ चारित्र मोहनी के त्याग संबंधी बात कर रहे हैं और ये विचार रहते कि अपने हैं हम इनके हैं, तो ये तो दर्शन मोह संबंधी परिणाम बने रहते हैं। माता का पुत्र हो जाए, स्त्री के लिए पुत्र हो जाए तो पुत्र में ही पुत्री में ही इस प्रकार से व्यस्त रहती है कि ये सोचने तक का अवसर नहीं पैदा कर पाती कि ये अपना है कि पराया है। देखना ध्यान से कि वो जो कर्तव्य घर के, जब तक घर में तो कर्तव्य निभते रहते हैं, लेकिन कर्तव्य निभते हुए भी, कर्तव्य का पालन करते हुए भी, क्योंकि राग है ना तत्संबंधी, उससे मोह ना हो, इसका कितना पुरुषार्थ प्रयास है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये अच्छे से देखना। नहीं देख पाए तो फिर अपना नाम दर्शन मोह जा रहा है और अपने यहाँ चारित्र मोह संबंधी मोह की बात कर रहे हैं कि वो परिग्रह का त्याग ऐसा हो, बिना उसके नहीं हो पाएगा। और दर्शन मोह चला जाता है, फिर भी उन वस्तुओं से राग रहता है, उससे छूटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कहते हैं अपन कि सरल है, सरल नहीं हो पाता, क्योंकि सरल होता तो कब से ही छोड़ देता। ये बहुत विशुद्धि बढ़े, तत्व का अवलंबन हो, आत्मा का अनुभव बढ़ता जाए, पंच परमेष्टि की भक्ति बढ़ती जाए, सहयोग सत्संग इस प्रकार का हो, तो जाकर के ये ऐसे अपूर्व परिणाम आते हैं। नहीं तो ये मुश्किल पड़ जाती चीज है। ऐसे चेतन अचेतन सब से परिग्रह का त्याग करता हुआ वह परिग्रह विरत रहता है और इस प्रकार से ये नवमी प्रतिमा का धारी हुआ। कषाय कितनी है इसकी, अभी भी 2 कषाय के उदय हैं। ऐसा नहीं है कि परिग्रह का भी त्याग कर दिया है तो प्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली गई है, आरंभ का भी त्याग कर दिया है, परिग्रह का भी कर दिया है, तो इसके महाव्रत हैं। महाव्रत नहीं, अभी भी अणुव्रत ही हैं। लेकिन अणुव्रत जो दूसरी प्रतिमा में थे और जो अभी चल रहे हैं, इनमें महान अंतर आ गया, इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। और प्रत्याख्यानावरण कषाय के जो उदय थे वे मंदतर होते जा रहे हैं, बस टूटने वाले हैं। जैसे लेयर्स होती है ना, कपड़ा साफ करते हैं तो गाढ़ा काला था, उसको साफ करते जाओ तो वो धवल 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 होता चला जाता है। ऐसे ये भी क्या है, धवल होते जा रहे हैं इसके परिणाम, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। प्रत्याख्यानावरण का उदय जो पूर्ण संयम में बाधक है, आत्मा की प्रचुर स्व संवेदन में बाधक है, वो अभी भी पाई जा रही है। ऐसा ये करके अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी प्रतिमा है? 10वीं प्रतिमा। नंबर तो बता दिया नंबर तो बता दिया। नाम क्या है? अनुमति विरत। अब अनुमति से विरक्त होता है, ठीक है। यहाँ एक ममत्व है ना, ममत्व के त्याग संबंधी एक बात। ममत्व का ही त्याग अकेला नहीं चाहिए, बाह्य वस्तु का ही त्याग नहीं चाहिए। बाह्य वस्तुओं के त्याग के साथ में ममत्व का भी त्याग चाहिए। एक कथानक है चारित्र चक्रवर्ती में, शांति सागर जी महाराज से। चारित्र चक्रवर्ती से ना पहले आचार्य हुए शताब्दी में इसमें। तो वे विहार करते हुए एक वन में पहुंचे, निकल रहे थे किसी जंगल ग्राम आदि के बाहर से। तो एक कुटिया देखी उन्होंने, सुनाई थी पहले आप लोगों को कथा। कुटिया देखी उन्होंने, तो उस कुटिया में एक साधु रहता था, जैनेतर साधु। तो वो साधु ने बड़ी भक्ति से उनको कि महाराज शाम का संध्या का समय हो गया, आप हमारी कुटिया में विश्राम करो, वहाँ सब अनुकूलता रहेगी आपको, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। तो महाराज जी वहाँ पर रुक गए। संध्या का समय था, विहार रुक गया। विहार रुक करके उन्होंने वहीं पर अपना सामायिक और जो भी रात्रि की क्रियाएं थी करी, और प्रातः होकर के वो निकल गए। वो साधु महाराज, दूसरे जो थे साधु सन्यासी, वो सो रहा था। सोते सोते मालूम पड़ा महाराज से निकल गए, वो भागे गए उनके पीछे। महाराज अब हम आप रुके, बहुत बहुत अच्छा लगा, हमारा बहुत धन्य भाग था इत्यादि उसने वचन किया। जब हम जाए तो महाराज कुछ नहीं, हम जाओ नहीं जाओ आपको चलना जैसे भी हो। तो बोले महाराज जो कुटिया थी आपकी, वो कुटिया थी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी, हमने प्रयास किया कि आपके अनुकूल हो। व्यक्ति चाहता क्या है कि नहीं कोई तकलीफ नहीं, हमको बहुत बढ़िया थी, आपकी कुटिया अच्छी थी, सुंदर थी, बराबर, ऐसा ऐसा सुनना चाहता है। तो उल्टा कहता है, क्या कहता है?
कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, या दिक्कत हुई होगी, हम क्षमा चाहते हैं, ब्ला ब्ला ऐसा करके। तो महाराज कुछ नहीं बोले, नहीं ठीक था हमको, मतलब हम तो चले। तो वो व्यक्ति बहुत बार कुटिया के बारे में पूछता रहा, महाराज कुछ नहीं बोले, महाराज कुटिया कैसी लगी आपको, कुटिया कैसी थी, उसने पूछ ही लिया फिर सीधे। तो महाराज कुछ नहीं बोले, फिर भी पूछता रहा। तो महाराज रुके, उन्होंने कहा देखो तुम साधु हुए, तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रुपया छोड़ा, पैसा छोड़ा, पत्नी बच्चे जो भी थे वो सब छोड़े, और छोड़ करके वो जो घर में ममता थी उन सबको तो छोड़ दिया घर को, लेकिन घर की ममता नहीं छोड़ी और यहाँ की कुटिया बना ली। पहले घर को अपना कहते थे, अब कुटिया को अपना कह रहे हो। तुम्हारे त्याग से क्या निकला? तो उसको समझ में आ गई, उसको लगा बात बराबर है। तो वो गया, बोले महाराज गलती हो गई। वो गया, जा करके उसने क्या किया, एक दिया सलाई ली, माचिस, और वो घास फूस की थी, लकड़ी की थी, आग लगाई तो सारी की सारी नष्ट कर दी, भस्म हो गई, खत्म हो गई, सारा सामान उसका नष्ट हो गया। फिर वापस से भी महाराज जिस रास्ते पे जा रहे थे भागा भागा गया, तो महाराज आपकी बात समझ में आ गई, मैंने उस कुटिया को स्वाहा कर दिया। महाराज कुछ नहीं बोले, लेकिन महाराज कुटिया कैसी थी वो तो मैंने जला दी, लेकिन मेरा कुटिया कैसी थी, अरे कुटिया कैसी थी, बदल तो जल गई ना। कहने का अर्थ ये है वो कथानक से कि पदार्थ चले जाते हैं, वस्तुएं नष्ट हो जाती है, संबंध उनसे नहीं रह पाता है, फिर भी उसके प्रति जो प्रेम भाव है या मोह भाव है वो व्यक्ति का बना रहे, उसको तोड़ पाना वो बहुत पुरुषार्थ का काम, बिना तत्व विचार के नहीं हो सकता। वैराग्य में आकर के किसी द्वेष भाव से भी युक्त होकर कदाचित वस्तुएं छूट सकती है। बच्चे होते कि नहीं, कभी बुरा मान जाए, या बड़े भी हो बुरा मान जाए, नहीं खाना हमको, खाना नहीं, मिठाई बनी तुम्हारे मन का बना, नहीं खाना हमको, वो भाग गया, चला गया और नहीं खाया उसने दिन भर, तो उसने वस्तु का त्याग किया ना, पदार्थ का सेवन नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है, पदार्थ वस्तु के प्रति ममता तृष्णा तो बनी हुई है, वो तो क्रोध के कारण से उसने ऐसा किया। ऐसा त्याग कहते हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हम त्याग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों चीजें कही है, ममत्वम उत्सृज्य निर्ममत्वतः रतः, निर्ममत्व भाव में लीन होना। और ऐसा कब होगा, जब स्वस्थ होगा और पदार्थों का सम्यक स्वरूप चिंतन करेगा। इस प्रकार से ये भावना से युक्त होकर के अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 146 अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिविरतः समन्तव्यः। अनुमति विरत, अनुमति यानी अनुमति परमिशन, उससे विरत यानी उससे विरक्त है। अब ये अनुमति से भी विरक्त है। अभी तक तो क्या था, अनुमति दे देता था किन बातों की, बहुत सारे घर गृहस्थी के कुछ काम हो सकते थे, जैसे कहा था ना आरंभ त्याग में इसने अभी कृत कारित से त्याग किया है, लेकिन अनुमोदना से त्याग नहीं किया है। फिर इसके बाल बच्चे भी हो सकते हैं, तो बाल बच्चों को कहाँ पढ़ाना लिखाना, क्या शिक्षा देना, भाई बहन है, माता पिता है, कहाँ ले जाना, क्या इलाज कराना इत्यादि के संबंध में अनुमति, यानी कोई पूछने आए वहां पर ले जाएं, दवा करा दें, ये औषधि दे दें, घर में ये काम करा दें, मतलब इस प्रकार के कोई जो लौकिक कार्य हैं उनके बारे में कोई परमिशन लेने आए, तो उनको भी ये नहीं कहता है कि ये जो मकान है ना, देखो यहाँ पे खिल रहा है, आप क्या करो, यहाँ पे सीमेंटिंग करा दो, यहाँ प्लास्टर करा दो, यहाँ रंगाई करा दो, ऐसा ये स्वयं नहीं कह रहा था। क्यों? क्योंकि आरंभ का त्याग किया था, परिग्रह का भी त्याग कर दिया था, तो वो इतना रह ही नहीं गया। जब रह नहीं गया तो मैं क्या करूँ इसको कह करके, आपके घर आके हमने आज तक नहीं कहा ना ऐसा, ये टूट गया इसको बनवा लो, आपने कहा किसी दूसरों के घर जा करके, क्यों? दूसरे का है। ऐसे इसने सारा परिग्रह त्याग ही कर दिया था, तो सब दूसरे का है, तो घर में रहे तो भी इसको यहाँ रखो, टेबल का खूटा यहाँ गाड़ो,
यहाँ बिस्तर रखो, यहाँ ग्रंथ रखो, यहाँ पुस्तक रखो, ये सब कार्य आदेश देने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं देगा। दूसरे के घर में जैसे रहते हैं ना, वैसे उस घर में दूसरे के घर के जैसे ही रहता है। मेरा नहीं है घर, अपन तो बस रह रहे हैं। जैसे धर्मशाला होती कि नहीं, घर वास्तव में धर्मशाला ही है। क्या है धर्मशाला? धर्मशाला यानी जहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, लोग बहुत सारे मिलते हैं और चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। कौन सा घर धर्मशाला है? किसी का होगा, ज्ञानी का और अज्ञानी के तो भवन खुद के हैं, है ना। ये सबके ऐसे, सबके घरों में ऐसे ही है, तो है ऐसा, ठीक है ना। अभी ये सब देख भी रहा है और रह भी वैसे ही रहा है। अभी तो अपन केवल वाक्य में कह रहे, वचन में कह रहे, लेकिन जिसकी हृदय में परिणति है कि हम तो धर्मशाला जैसा रह रहे हैं, ये हमारा नहीं है, स्वामित्व दूसरे को दे चुके हैं, तो ऐसा वो रहता हुआ, ऐसा रहता हुआ अब मकान के बारे में कुछ कहेगा कि आप ऐसा कर लो, रंग रोगन करा दो, मरम्मत करा दो, ऐसा रखना चाहिए सामान को। तो धर्मशाला में 2-4 दिन का रहने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा रहने दो, अपना काम निकालो, चलो यहाँ से। ऐसे ही हमको जितने दिन रहना है हम रहेंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे, बाहर रहेंगे, घर का त्याग करेंगे, संघ में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, जहाँ रहना वहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ हम तो धर्मशाला जितने। ऐसा सोचता हुआ वह रहता था, परंतु फिर भी कोई उससे पूछने आए, कुछ चर्चा के लिए आए, कुछ घर के बारे में, घर के सदस्यों के बारे में, व्यापार के बारे में कुछ परमिशन लेने आए कि ऐसा कर दें क्या, तो वह अनुमति दे देता था। अभी तक 9वीं प्रतिमा तक। अब 10वीं प्रतिमा में ये कह रहे हैं कि उस अनुमति से भी क्या हो रहा है, विरत हो रहा है, अनुमति का भी त्याग कर रहा है। कोई पूछने आए आपको भोजन में क्या बनाना है, तो पहले भी नहीं बता रहे थे, आपके लिए भोजन में रसगुल्ला बना दें क्या, तो पहले कह सकता था कि हो बनाना। अब आप जानो आपका काम जाने, हम भक्ष्य प्रासुक भोजन लेते हैं, उसमें जो बन जाएगा वो ले लिया जाएगा, और यदि योग्य नहीं होगा कुछ हमारे स्वास्थ्य आदि के अनुकूल तो उसमें से नहीं लेंगे। बाकी आप पूछो हमसे और हम बताएं आपको कि ये बना देना, ये मत बनाना, ये 10वीं प्रतिमा का जो ग्रहण करने वाला है वो नहीं करता, वो अनुमति नहीं देता इस बात। ये घर तुड़वा के पिताजी नया बनवा लें, घर बहुत पुराना हो रहा है, आपका है, ये पुश्ते नहीं है, अब इसकी मरम्मत हो जानी चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा। क्या हम नया बना लें इसको तोड़ के, आपकी अनुमति हो तो क्या कहेंगे, हाँ बेटा अच्छा करा तुमने हमसे पूछा, अब हम तुमको कहते हैं हाँ कर लो, ऐसा अच्छी बात है, नया बन जाएगा। ऐसा अनुमति का त्याग है देने का। तो फिर क्या करे वो बच्चे, मतलब अनुमति नहीं है उनकी कि ये नहीं ऐसा नहीं करो, बनाओ मत घर, बोले ये तुम्हारा है, तुम जानो बनाना कि नहीं बनाना, तोड़ना, रखना, गिरना, ये आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है, हमने सब छोड़ दिया है। वही कह रहे हैं यहाँ पर, अनुमति ही, जो अनुमति है, अनुमोदना है, आज्ञा है, उसको आरंभे, आरंभ में, परिग्रहे, परिग्रहों में, एहिकेषु कर्मसु, इस लोक संबंधी जो कार्य हैं अन्य और भी बहुत प्रकार के, उन सब में नास्ति खलु यस्य समधि, जिसकी, यस्य यानी जिसकी, नास्ति यानी नहीं है, खलु यानी वास्तव में, समधि, समधि यानी धी यानी बुद्धि, सम यानी सम्यक, जिसकी सम्यक बुद्धि हुई है, जिसकी सम बुद्धि हुई है स्व और पर में, ऐसी सम बुद्धि को धारने वाला वह जीव अनुमति विरतः मंतव्य, अनुमति विरत नाम का प्रतिमाधारी मंतव्य यानी माना जाता है। यानी अनुमति विरत किसे कहते हैं, जो आरंभ में, परिग्रहों में, इस लोक संबंधी विविध प्रकार के कार्यों में अनुमति वास्तव में नहीं देता है, उसे आरंभ, उसे अनुमति विरत प्रतिमाधारी कहते हैं। अनुमति विरत प्रतिमा यानी किसी भी प्रकार के कार्यों में, जो लौकिक कार्य हैं, गृहस्थी के हैं, आरंभ के हैं, व्यापार के हैं, परिग्रह के हैं, दुकानदारी, जॉब, एजुकेशन,
इन समस्त संबंधी जो है अनुमतियां, उन सबका जिसके कोई संबंध नहीं, त्याग है, उसका नाम है अनुमति विराट। अगर कोई धार्मिक कार्य की अनुमति दे, हाँ, और उसमें हिंसा हो तो वो दे सकते हैं। हाँ, इनका कहना है कि धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य में अनुमति मांगे तो दे सकते हैं कि नहीं। धार्मिक कार्य यानी जैसे कि कोई विधान हो, हम विधान कर सकते हैं कि नहीं, विधान करें कि नहीं। विधान आदि के जो शुभ प्रशस्त कार्य, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि वो आप अनुमति दे सकते हैं। अनुमति यानी उसका जो रूपरेखा है, या कोई पूछने भी आए ऐसा ऐसा कर लिया जाए तो वो प्रशस्त है, उसको करने के लिए मना नहीं। क्योंकि यहाँ पर किसके लिए कहें, अनुमति आरंभे, आरंभ में जो प्रशस्त कार्य उनको आरंभजनक नहीं माना जाता है, पर उनके निमित्त से जो हिंसा हो रही है जैसे, तो उसको क्या कहते हैं, बहु सावध्य लेशे पुण्य राशो। जो बहुत सावध्य के भी कार्य हैं, जितने भी वैसे प्रशस्त कार्य आप देखने जाओगे ना, तो सब कैसे हैं, उनमें कहीं न कहीं हिंसा होगी, लेकिन फिर भी श्रावक क्या करता है, हिंसा टाल करके वो कार्य करता है। नहीं तो ये आरंभ त्याग में भी बात आई थी कि आरंभ का त्याग किया है तो फिर घर में, या घर में नहीं, जो मंदिर है, मंदिर में द्रव्य का धोना, अभिषेक करना, पूजन करना, चैत्यालय बनाना, इनका भी त्याग हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि ये कार्य में वैसे भी श्रावक जो कर रहा है उसमें सावधानी रखता है, हिंसा को टाल के करता है, वे कार्य हिंसक भी नहीं कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कहता कोई पानी छान करके प्राशुक जल कर रहा हो और अभिषेक कर रहा हो, वो इसने इतनी हिंसा कर दी, ऐसा कोई कहता हुआ नहीं मिलेगा। घर गृहस्थी में करता हुआ तो फिर भी कदाचित कह सकते हैं कि इसमें बहुत हिंसा है, लेकिन ये जो धर्म संबंधी कार्य हैं उनको करते समय वो बहुत यत्नाचार से प्रवृत्ति करता है, तो वहाँ यद्यपि हिंसा होते हुए भी प्रमाद का अभाव है, इसलिए हिंसा नहीं कही जाती। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आरंभ का, परिग्रह का और एही केशु कर्मसु, इस लोक संबंधी जो कार्य हैं, इस लोक संबंधी यानी घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, विवाह, मरण, तरण, पोरण, भोजन आदि कराना करना, ये सब जो चीजें हैं उनको लेकर के कहा एही केशु कर्मेषु। इसमें धार्मिक कृत्य नहीं आते हैं, समझ में। धार्मिक कृत्य यदि आप मानोगे ना, तो जितना उपदेश है धर्म का वही देना मुश्किल हो जाएगा। आहार दान देना चाहिए, आहार दान में प्रवृत्ति करो, औषधि दान में प्रवृत्ति करो, जिनालयों को बनाने में प्रवृत्ति करो, जिनालय बनने चाहिए बनाओ, इस प्रकार का जो उपदेश है फिर वो उपदेश देना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों, आप तो करने की कह रहे हो, हम तो अनुमति पूछ रहे थे, ये तो कराने की बोल रहे, कारित करो, मंदिर बनाओ, जिन चैत्यालय बनाओ, जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित करो, आहार दान दो, औषधि दान दो, ज्ञान दान दो, शास्त्र दान दो, शास्त्र को लिखाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, समझाओ, ये सब जो उपदेश है आगम का, आचार्यों का, फिर वो सब करना भी बड़ा असंभव सा हो जाएगा। इसलिए प्रशस्त नहीं लिखे उन्होंने, आरंभे परिग्रहे एही केशु कर्मसु, इन सबको कहा। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जो होगा कि किस प्रकार से ये क्यों लेता है, कैसे विशुद्धि बढ़ी, उसके बारे में कल विचार करेंगे। अभी यहीं तक करते। तो अपन जैसा मंदिर वगैरह, चैत्यालय वगैरह बनाते हैं तो उसमें हिंसा नहीं होती? नहीं, हिंसा तो होती, मंदिर बनता है, चैत्यालय बनता है, प्रतिमा स्थापित होती है, इन कार्यों में हिंसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हिंसा तो है, लेकिन हिंसा होते हुए भी यत्नाचार है। यत्नाचार में देख करके, शोध करके काम करना, जीव हिंसा अधिक ना होवे, इस प्रकार से प्रवृत्ति करना, यानी प्रमाद का अभाव है उस संबंधी। तो ऐसा करता हुआ उसकी हिंसा अल्प है, और जो उसका परिणाम है प्रशस्त धर्म रूप, वो काफी ऊंचा है, बड़ा है। तो दोनों को तोलेंगे, पुण्य और पाप को, पुण्य और पाप और धर्म को, धर्म भावना को, तो धर्म भावना बड़ी है और पाप अल्प है, इसलिए उसके करने का उपदेश है। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें पाप नहीं, बिल्कुल पाप होते हुए भी जितना प्रमाद बचा है, जितना राग बचा है, उतना है, उतना दोष है। हाँ दीदी, आरंभ त्याग वाला प्रतिमा मंदिर
मंदिर बनवा सकते हैं क्या? मंदिर बनवा सकता है आरंभ त्याग वाला, क्योंकि उसने आरंभ का त्याग किया है। आरंभ का त्याग ने व्यापार, धंधा, रोजगार, उसके त्याग को अपन ने लिया था। कृषि, सेवा, वाणिज्य, प्रमुखाद आरंभतः, ये सूत्र थे, ये शब्द थे आरंभ के। ये जो सेवा, धंधा, व्यापार है ना, उसका त्याग किया है। और सूत्र में, टीका में दिया भी है। तो क्या प्रशस्त कार्य में भी आरंभ होता है, उनका भी त्याग पुण्य नहीं, उसका त्याग नहीं। जल धोना है, सामग्री धोनी है, उसका त्याग उसका नहीं है, क्योंकि वो कोई व्यापार नहीं है, वह तो धर्म का अवलंबन है, साधन है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सगा दे तुम।